मनुष्य चैन चाहता है, संतोष चाहता है, तृप्ति चाहता है। प्रत्येक मनुष्य तृप्ति की खोज में है। जबकि पशुओं को तृप्ति का कुछ पता ही नहीं। इसलिए मानव जन्म सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तुम तृप्ति की तलाश में हो, और ध्यान रखना, तृप्ति ही वह रस है जिसको पीकर तुम धन्य हो जाते हो। जब कोई व्यक्ति, कोई सद्गुरु, कोई मार्गदर्शक जिसने तृप्ति को पाया नहीं होता और उसके लक्षण बता देते हैं कि वह जोड़ रहा है सांसारिक वस्तुओं को। सांसारिक वस्तुओं से जरूरतें पूरी होती हैं, तृप्ति नहीं आती। तृप्ति तो वह हीरा है जो भरी दोपहरी में, गर्मी के मौसम में सड़क पर पत्थरों को कूट रहा है और वहीं चैन की नींद सो जाता है। आप डनलप के बिस्तरों पर सारी रात निंदिया को बुलाते रहते हो। बस दोनों में तृप्ति का फर्क है। फिर अगर तृप्ति होती ही नहीं, जैसे कुछ मार्गदर्शक ये भ्रम फैलाए कि तृप्ति होती ही नहीं, फिर तो भगवान को ढूंढना होगा। उसको ढूंढना होगा और उसको पीटना होगा। फिर तो माता पिता को भी पीटना होगा। तुम हमें कैसा संसार दिखाती हो जहां चैन नहीं, जहां करार नहीं, जहां पल भर का हमें बाहर के ठेकों की शराब पीकर सुरूर साधना पड़ता है। लेकिन तुम्हारी बाहर की शराब तुम्हें मूर्छित करती है, तृप्ति नहीं। तृप्ति का तल और मूर्छा का तल, ये दोनों अलग अलग है। मूर्छा के तल में तुम अपने आप को भूल जाते हो। कारण चाहे शराब हो, चाहे मादक पदार्थ हो, वो गांजा हो, वो अफीम हो, वो एलएसडी हो, तुम्हें मूर्छित करती है। और तृप्ति
जागृति को कहते हैं। 150 साल का जीवन, और उस जीवन में भी कंपटीशन। आपने देखा बच्चा स्कूल जाने में रोता है, चिल्लाता है, जिद करता है नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इससे खेल कूद में तृप्ति मिलती है। एक गाड़ी में एक परिवार सफर कर रहा था। एक भैंस का मालिक उसके बच्चे को, कटड़े को खींच रहा था और कटड़ा जा नहीं रहा था। कटड़ा जिद कर रहा था, भैंस आगे आगे चली जा रही थी। भैंस का मालिक उस कटड़े को खींच रहा था, क्योंकि वह कटड़ा दूध पिएगा तो भैंस दूध देगी, अन्यथा भैंस दूध नहीं देगी। तो उस गाड़ी के ऊपर चलता हुआ परिवार, उसमें छोटा बच्चा था एक, अपने मम्मा से पूछने लगा, मम्मा यह इतनी जिद जो कर रहा है, इसको स्कूल भेज रहा है क्या? तुम्हें जो ज्ञान होता है, कटड़ों की तरह तुम्हें स्कूल भेजा जाता है, खींच खींच के। फिर अगर इसी का नाम जिंदगी है तो माँ बाप की पूजा आज बंद हो गई। परमात्मा को लोग इनकार करने लगे, दुनिया नास्तिक हो गई। क्यों? क्योंकि इस धरती को बनाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। अगर तृप्ति नहीं है तो, संतोष नहीं है तो। हमारे हरियाणा में थ्यावस कहते हैं। कोई जल्दबाजी करता है उसे कहते हैं अरे थ्यावस रख। थोड़ा शांत रख, ठहर थोड़ा। अगर इस संसार में तृप्ति नहीं है तो फिर इस सुख में तो कुछ नहीं है। यही कारण बनता है सुसाइड का। अगर तृप्ति की एक झलक भी मिल गई होती आत्महत्या करने वाले को, तो वह कितने ही दुखों में घिरा रहना मंजूर कर लेता, आत्मघात नहीं करता था। एक निगाह बनी रहती दूर तलक कि कभी न कभी वह दिन आएगा जब मैं तृप्त हूंगा। चार्वाक, मार्कस, आज के तथाकथित आचार्य, नामदान देने वाले या कुछ इसी प्रकार के फार्मूलाज बताने वाले लोग दुनिया को रोज गर्त में धकेल रहे हैं।
और दुनिया भी समझ लेती है कि ठीक है, गुरु बनाया सब, काम धाम ठीक है, सब अच्छा गुजर रहा है, लेकिन वह चूक जाता है। मैं तुम्हें आज एक बात समझा दूं, और यह बात मैं तो समझाने चला हूं कि मैं तृप्त हुआ। तृप्ति का एक तल है। तुम सुख संसाधनों को ही तृप्ति समझ बैठते हो, और वो सुख संसाधन तुमसे छीन लिए जाते हैं अंतिम बेला में, जब तुम प्राण त्याग करते हो। उस तृप्ति की तुम्हें कोई भनक लगी नहीं, और ऊपर से ये मार्कस जैसे लोग बिना खंगाले, बिना खोजे निष्कर्ष दे देते हैं परमात्मा नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ है कि चैन नहीं है, करार नहीं। और बेचैनी में आदमी कहता है, फिर बेचैनी में जीना भी क्या जीना होता है। एंड ही कॉमेट सुसाइड, वह आत्मघात कर लेता है या दूसरों को मार देता है। उसका बुनियादी कारण है कि उसको तृप्ति नहीं मिले। बुद्ध कभी कत्लो गारत नहीं करता, क्योंकि बुद्ध को तृप्ति मिल गई। तृप्ति को पाकर बुद्ध ठहर गए, भाग दौड़ समाप्त हो गई। इसलिए मेरी दूसरी बात हृदय पटल पे लिख लेना कि जो गुरु तुम्हें दौड़ाता है वह झूठा है, जो गुरु तुम्हें ठहराता है वह सच्चा है। क्योंकि तृप्ति की शुरुआत होती है ठहराव से। जब तुम ठहर जाओगे तो धीरे 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 तुम तृप्ति की ओर बढ़ते चले जाओगे। तृप्ति तुम्हारे भीतर है, उसे बाहर मत खोजो। बाहर पदार्थ है, गद्दियां हैं, रुतबा है, मान सम्मान है, धन के अंबार है, सोना चांदी हीरे जवाहरात, तख्त ताज है, मित्र परिवार है, लेकिन बाहर तृप्ति नहीं। और प्रत्येक मानव तृप्ति की तलाश में है। बहुत से लोग आराम को तृप्ति समझ लेते हैं। वो चूक जाते हैं, आराम तृप्ति नहीं होती। जरा सोचो, तुम कितने ही नरम नरम गदम गदम गद्दों पर लेटे रहो, रात भर अगर तुम्हें नींद ना आए फिर क्या तुमने आराम वास्तव में किया? जैसे सोए थे रहो वैसे ही सुबह उठ गया।
अगर निद्रा में जाकर तुम सुषुप्ति की पराकाष्ठा तक नहीं पहुंचे, गहरी सुषुप्ति के तल को तुमने नहीं छुआ, तो फिर वह भी क्या सोना है। जिस आराम ने तुम्हें तृप्ति के उस तल तक नहीं पहुंचाया, तो फिर तुम सुबह उखड़े उखड़े से उठोगे। बहुत से लोग मेरे पास आ जाते हैं, बाबा नींद नहीं आती। मैंने कहा तुम बहुत अभागे हो, क्योंकि यह परमात्मा की देन। परमात्मा ने तुम पर इतनी भी कृपा नहीं की कि तुम चैन से सो जाओ। परमात्मा ने तुम पर इतनी भी कृपा नहीं की कि तुम 2 रोटी भोजन कर लो, तुम्हें इतनी भी भूख नहीं थी। तो तुम अभागे हो। कबीर के पास बाहर कुछ नहीं, नानक के पास भी बाहर कोई खास नहीं, और बहुत से संतों के पास बाहर कुछ खास नहीं था, और बाहर गुलामी थी। लेकिन गुलामी के काल में इतने संत पैदा हुए। कारण गुलामी बाधा नहीं बनते संतत्व के पाने में। जैसे सड़क पर पत्थर पीटने वाला, कूटने वाला नरम गद्दों का मोहताज नहीं, 20-50 लाख रुपए का बिछोना होना चाहिए, इसका मोहताज नहीं होता। वो उन कूटे हुए पत्थरों पर ही सो जाता है। और जब गहरी निद्रा की झपकी वह ले रहता है, फिर से उठ के काम करना शुरू कर देता है। उसने 1-2 घंटा तृप्ति का वह तल छुआ और फ्रेश हो गया, तरोताजा हो गया। तुम्हारे पास सब कुछ हो, मेरे पास लोग यहां जाते हैं, बाबा सब है, नींद भी आती है, भूख भी लगती है, लेकिन मन फिर भी भटकता है। तृप्ति नहीं है। अगर तृप्ति आ जाए तो बाहर झोंपड़ी भी ना हो, खुले आसमान में आदमी चैन की नींद सो जाएगा। बाहर राज अंग्रेजों का हो या किसी तानाशाह का हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने बाहर से अपने आप को तोड़ लिया और भीतर चला गया उस तल पर जहां कोई बंधन नहीं होता। बंधन बाहर है। बंधन तुम्हारी चेतन खोपड़ी का है। जैसे जैसे तुम भीतर चलते जाओगे, तुम्हारा सुरूर बढ़ता जाएगा और तुम्हें तुम्हारे बंधनों का पता नहीं लगेगा। जो आजकल के गुरुजन
तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, वो चेतन बुद्धि से दे रहे हैं। कभी उनसे पूछना कि तृप्ति होती है, वो कहेंगे तृप्ति नहीं, वो हंसेंगे। नागपुर का संतरा, मतलब साफ है। फिर अगर तृप्ति ही नहीं तो माता पिता पिटेंगे, बाल बच्चे कहेंगे माँ बाप से, अगर संसार ऐसा ही था और अगर इस संसार में तृप्ति थी ही नहीं तो तुमने काहे को हमें जन्म दिया। इन दुखड़ों से काहे को हमें सन्मुख किया। फिर परमात्मा को भी गालियां पड़ेंगी रोज। अगर हाकिमों को गालियां पड़ती हैं तो उसका कोई और कारण नहीं। उसका कारण है कि जनता अपने आप को दुखी महसूस करती है। राजा की जनता उसके बच्चे हैं और तुम अपने पिता और माता के बच्चे हो। फिर अगर जिंदगी में चैन है और तुम्हारे हाथ में है बच्चे पैदा करना न करना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बना। तुम परमात्मा को गालियां निकालोगे, आगाज कर्ता को गालियां पड़ा करते हैं। काज एंड इफेक्ट में काज को गाली पड़ती है। तुम हो कारण हमारे दुख का, अन्यथा तुम इतना स्पर्म फेंक देते हो नालियों में, इतने अंडाणु नालियों में बहा देते हो, हमें भी बहा दिया हो। जो बह गए वो कहाँ शिकायत करते हैं। और बात भी ठीक है, अगर आचार्य ठीक है तो आचार्य को जन्म देने वाला पापी है, मार्कस को जन्म देने वाला, चारवाक को जन्म देने वाला पापी है। जब दुनिया में चैन ही नहीं था, जब दुनिया में रस ही नहीं था, तो फिर तुमने हमें इस नापाक दुनिया के दर्शन क्यों कराए। बात भी ठीक है, इसलिए एक शब्द कहा कि संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ऐसे ऊहापोह में जलती हुई ज्वालाओं के भीतर, दौड़ धूप के अंदर, कंपटीशन के इस वातावरण में, जब एक दूसरे की टांग खींचने लगे हो, तुम एक दूसरे की गर्दन मरोड़ रहे हो, क्या जरूरत है। अगर तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने पैदा ही ना किया होता, अगर गले में ये ढोल डाला ना होता तो तुम्हें पीटना ना पड़ता।
और गले में डाला हुआ ढोल व्यर्थ है, यह तुम्हें पीटना पड़ेगा। इसलिए बहुत लोग लाचार होकर पहले ही प्राण त्याग देते हैं। कारण साफ है। जैसे बुद्ध कहते हैं, संसार में दुख है। मैं तुम्हें कहता हूं, बुद्ध चूक गए। कृष्ण किसी पेड़ की शाखा पर बैठकर ऐसा मधुर रस का संगीत बखेरते हैं, लेकिन बुद्ध के लबों पर बांसुरी नहीं आती। बुद्ध कहते हैं, संसार दुख है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, संसार परम सुख है। कौन ठीक कौन गलत? या तो सांसारिक लोग ठीक है, आचार्य ठीक है। कैसी मुक्ति? नागपुर का सूत्र। अगर मुक्ति नहीं होती तो इसका मतलब तृप्ति नहीं होती। बस आचार्य कहते हैं, खाते जाओ, भूख लगी है खाते जाओ, पेट भर लो किसी तरह। कल को ये भी कहेंगे कि लूट पाट करके भी भर लो, यही गड़बड़ हो जाएगा। कबीर तुमसे नहीं कहेगा लूट पाट करके भर लो। कबीर कहेगा, नानक कहेंगे, तेरी मौज। वह तेरी मौज किसे कह रहे हैं? क्या पागल हो गए हैं? पगला गए हैं क्या? उनसे ज्यादा समझदार या गहरे तल पर जाने वाले ये आचार्य हैं, ये मार्कस हैं। कर्म के सिद्धांत चार्वाक जानता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चले ही नहीं और मंजिल का पता ठिकाना लक्षण बता रहे हैं? ऐसा ही है। इन्होंने यात्रा आरंभ ही नहीं की, और ये इतने नास्तिकों को छोड़ जाएंगे जो बेचारे सिस्टम को उलट पुलट करते हुए मर जाएंगे। उन्हें चैन और करार, तृप्ति, आनंद का रस, वो कहेंगे होता ही नहीं। आह, क्या बात है! मैंने जो प्रथम बार यह शब्द आचार्य के मुख से सुने तो एक जन्नाटा उठा। जाहिर था इनका आईएएस की कुर्सी को छोड़ देना, बुद्ध के तख्त ताज को छोड़ने के समान नहीं। तुम्हें घटना यकसान लगेगी, तुम्हें लगेगा आचार्य ने छोड़ दिया, त्याग किया। नहीं, आचार्य ने त्याग नहीं किया। आचार्य ने देखा कि ज्यादा कहां से मिलता है। यहां 10-20 लोग तुम्हारे हुक्म को मानेंगे। अगर तुमने आध्यात्म की वह रेखा पकड़ ली तो करोड़ों लोग तुम्हें मानेंगे, पांव छुएंगे, पूजेंगे, और तुम अपनी ये अधूरी अधूरी शिक्षाओं को बांटते बांटते चले जाओगे।
जाना तो सब में होता है। अगर तुम दुखी हो तो तुम शिकायत करोगे, तुम्हारे दुख का कारण ढूंढोगे और पाओगे कि मेरे माँ बाप मेरे दुख का कारण है, क्योंकि मेरे जन्म का आगाज उन्होंने किया। और दूसरा, परमात्मा तुम्हारे मन से माता पिता का सम्मान चला जाएगा, तुम्हारे मन से परमात्मा का शुक्राना चला जाएगा। तुम कहोगे क्या खाक दिया है, गले में ढोल डाल दिया, गले में ढोल डाला तो पीटना पड़ेगा। यह जो ढोल बीमार रहता है, सैकड़ों प्रकार के रोगों से ग्रस्त है, और ऊपर से ये तानाशाह लहू पिए जाते हैं, इनको अपनी ही पड़ी। आज नारी वंदन कानून पास करो तो क्या इन्हें मिल गया है? नहीं, ये भी तलाश हुआ है। अगर इन्हें मिल गया होता फिर ये भी ओहो पोहो ना करते। अभी तलाश जारी, ऊंची पदवियों पे इन्हें लगता था मिल जाएगा, मिला नहीं, और मिलता भी नहीं। तो फिर ये कहते हैं कि अच्छे से भोग लो। हर प्रकार की भोग इन्होंने भोग लिए। 6 बार दिन में ड्रेस बदलता है, छोटी छोटी बच्चियों से रेप करके देख। बड़ी स्त्रियों को हमने जो वोट डाला उसके कारण इनके हाथ में सत्ता आई, पावर आई। उस पावर का नाजायज लाभ उठाकर इन्होंने विवश स्त्रियों को अपने साथ सोने पर मजबूर किया। क्या यह है हमारी दी हुई ताकत का दुरुपयोग नहीं था? फिर इसका मतलब हमने इनको गलत वोट दिया? बिल्कुल गलत दिया। और इसमें जो भी भागीदार हैं, जब दुनिया इनको वोट नहीं देगी तो ये ज्ञानचंद को खरीद लेंगे, राजीव चंद को खरीद लेंगे। और जनता के प्रतिनिधि कोर्ट्स में जाएंगे। हाई कोर्ट राहुल पर एफआईआर कर देगा। सुप्रीम कोर्ट को खरीद लेंगे। इन मूर्खों को नहीं पता क्योंकि जिन पर राज कर रहे हैं वो भी तो कोई समझदार नहीं, वो भी मूर्ख है। और वो मूर्ख समझदार ना हो जाएं, सारी तरकीब राजनीतिज्ञों की सदा यही रहती। इसलिए वो नए नए झूठ बोल के, क्रियाकलाप करके अपने झूठ को सत्य बतलाने की चेष्टा करते ही रहते। इस दुनिया में अगर चैन नहीं फिर जीने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। ऐसी ही बिखरती हुई दुखदाई तरंगों के संसार में फैलने से व्याधियां खड़ी होती हैं। हर तरफ दुख है, हर तरफ कहीं भूखमरी है, कहीं लुटेरों ने भगवान के द्वारा दी गई सामग्री को
अपने संदूकों में कैद कर लिया, बैंक भर लिए हैं। ऐसे में लड़ाई झगड़ों के बीच में एक संत आता है, और वह कोई एक होता है, सभी नहीं हो जाते। उसकी इच्छा होती है कि सभी संत हो जाए। तुम देखना, तुम जब सुखी हो जाओगे, सुखी व्यक्ति बांटने की चेष्टा करता है हृदय से, दुखी व्यक्ति भी बांटने की चेष्टा करता है, लेकिन सप्रयोजन, कि मेरा दुख दूर हो जाए। इसलिए वह टूट के करेगा, दान करेगा, पुण्य करेगा, श्राद्ध करेगा। भय है किसी न किसी तरह ये बीमारी, ये गरीबी, ये दुख, ये दर्द, ये बीमारी, रोग, कष्ट, तकलीफ, ये दावे मुकदमे समाप्त हो जाएं। तो बांटेगा सुखी व्यक्ति, खुशी से बांटेगा। दुख को दूर करने की मंशा से बांटेगा दुखी व्यक्ति, लेकिन वह बांटना नहीं होगा, मजबूरी होगी। अगर संसार दुख है, फिर जीने का कोई तुक नहीं रहता। मैं तुम्हें एक कुछ और कहने आया। मैं तुम्हें कहता हूं, सबको नकार दो। तुम कहते कागज की लेख, तुम तृप्त हुए नहीं, इसलिए तुम ये प्रचार करते हो कि तृप्ति होती नहीं। नागपुर का संतरा, कि उसके फोलक को तुम बसीटोगे और आंखों में गिराओगे, आंसू आएंगे, तुम हंसोगे। नहीं, ऐसी कोई हंसी तृप्ति नहीं होती। ऐसी हंसी तो आंखों में जलन पैदा करती है। यह तो ईर्ष्यालु लोगों का कृत्य होता है। एक हंसी वो है जो संत भी हंसता है। तुम देखना कभी संत को हंसते, वह फूट फूट के हंसेगा, बिकॉज ही इज इनोसेंट जस्ट लाइक अ चाइल्ड। उसकी हंसी में भी मासूमियत होगी। तुम्हारे प्रचार करने में भी दुख होता है। एक बात को समझ लेना, अगर ये सत्य है कि संसार में दुख है और संसार को जिसने भी बनाया, तो बुद्ध ने तो इनकार ही कर दिया कि कोई परमात्मा नहीं होता जिसने इतना दुख भरा संसार बना दिया। तुम इसको कैसे रिस्पेक्ट दे पाओ? ठीक भी है, जब संसार में दुख है तो फिर उसके दुख के कारण को तुम दंडित करने का इरादा रखते हो। मैं गौशाला मंदिर में जाया करता था। अक्सर एक जमींदार किसान स्प्रे करता, स्प्रे करने से पहले नींबू चूसता 10-20, फिर वो स्प्रे करता, फिर वो ढोलकी को धोता उसी पानी में। मैं अक्सर वहां से गुजरता।
वह मुझे देखकर कहता, राम राम जी। मैं कहता, राम राम जी। और बिल्लू शाह क्या हाल है? ईमानदार लोग थे, मेहनत मजदूरी करने वाले। तो मुझे कहता, पंडित जी हाल ठीक है ना? मैंने कहा, क्या हुआ? कहते, अगर मुझे परमात्मा मिल जाए तो पंडित जी मैं सच कहता हूँ। वो सच ही कहता था। उसके शब्दों में गुस्सा छलकता था। मैं उसको घसा घसा के इतना सा करता हूँ, बिल्कुल यही शब्द। मैं उसको घसा घसा के इतना सा करता हूँ। मैंने कहा, ऐसा भी क्या? उससे दुश्मनी है? अरे पंडित जी, दुश्मनी? उस जैसी दुश्मनी किससे? उसने हमें बनाया ही क्यों? बात ठीक। मैं उस वक्त तो नहीं समझ पाया, हंसता। बेचारा परेशान। बुद्ध भी ऐसे ही परेशान हो गए। इतने वर्षों तक दुख के दर्शन नहीं होने दिया। शुद्धोधन ने उसके जागने से पहले पीले पत्ते चुग लिए जाते हैं, मुरझाए फूल बांट लिए जाते हैं। हरियाली ही हरियाली देखी थी बुद्ध ने। अपने जीवन में उसने मृत्यु का दर्शन नहीं किया था। फिर अगर दुख नहीं, अगर सुख नहीं, तो तुम उस दुख का कारण खंगालोगे। फिर माँ बाप के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति समाप्त हो जाए। इसलिए आज लोग अमेरिका में माँ बाप अगर डांट दें, तो मेरे भाई ने बेटे को कुछ कह दिया, डॉक्टर है, 911 पे चुपचाप फोन किया, थोड़ी देर में पुलिस आ गई। क्या बात? यह मुझे हैरेस करता है। ही इज मेंटली हैरेसिंग, कंटिन्यूअसली। मेरे भाई को 6 महीने कैद काटनी पड़ी। यहां तो तुम जूतियों से पीटते हो। किसी की घरवाली खराब है, किसी का घरवाला खराब है, और मजबूरी है कि बंधे हुए हो। तो वहां का कुछ कानून नरम कर दिया कि भी देखो, हरेस नहीं करना। हरेसमेंट इज क्राइम। कोई भी किसी को हरेस करेगा तो वह क्राइम है। चलो, थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिली। मैनेजमेंट अच्छी है बाहर। चुप रहा मार खा के। हमारी भाभी भी चुप रही, भाई भी चुप रहे। चलो इंडिया घूम चले, ठीक है, मातृभूमि के दर्शन कर। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। 3 ही लोग हैं, एक ही बेटा है, मियाँ बीबी हैं। यहाँ आ गए। इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के बाहर निकले। 10 नंबर की जूती आती थी बाइक है, उसने वो निकाली और अच्छे चित्र पर कहते, अब बुला पुलिस। खूब पिटाओ। अरे हरामी, तुझे अगर मैं अमेरिका ले गया तो इसका मतलब तू मुझे ही जेल दिखाए।
संसार वाकई ही दुख है। जहां आओगे तो गरीबी, भूखमरी, शरारती सब जगह है। और वहां गरीबी, भूखमरी नहीं है। पैसा है, खाने को सब है, एंजॉय करने को सब है। इसलिए तो यहां से हमारे मिस्टर इंडिया रोज जहाज उठा लेते हैं कि देश के लिए कुछ व्यवस्था करके आनी है, एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करके आना है। हमें क्या पता कि आइसलैंड में जा रहे हैं। इनके भीतर से फिर जन्नटा उठा है। मुफ्त का तेल है सरकार। और तो सुख मिला नहीं कहीं, तो फिर चलो यहीं देख लेते हैं। ऐसे तानाशाहों को अमेरिका हो या इंडिया हो या उत्तर कोरिया हो या पुतिन हो उसको, इन लोगों ने तुम्हें कैद किया है वो तो ठीक, लेकिन इन लोगों ने संसार को कैद करने का सारा ढांचा गढ़ लिया है। फिर क्या इन्हें संसार को अगर अपने हुक्म में चलाना शुरू कर दिया, क्या ये सुखी हो जाएंगे? अगर ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया, फिर सभी के राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को उठा लो। तो मैंने कल भी कहा कि अब वेनेजुएला उसके अधीन आ गया ना, तो भाई हम तो खुद ही अमेरिका में जाना चाहते हैं। जरूरत ही नहीं है। कुछ लोगों को ऐतराज होगा जो 6 बार सूट न बदल पाएंगे, जो मनमर्जी का मशरूम न खा पाएंगे, जो जिसको चाहे जेल की सलाखों के पीछे न फेंक पाएंगे, उनको ऐतराज होगा, बिल्कुल होगा। मोटू राम को होगा, क्योंकि मन शरारती है, मन अलबाद करता रहता है। लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो चाहते हैं कि व्यवस्था बाहर की ऐसी हो। चलो यहां से शुरुआत कर दो, कुछ रिलैक्सेशन तो मिले। बाकी की भीतर की व्यवस्था तो हम जानते हैं, वो तो हम रब दा की पाना, उधरों पुटना ते इधर लाना। दिल के आईने में थी तस्वीर यार, दिल के आईने में थी तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। हमारे लिए तो उतना आसान रास्ता है। बात यह है कि हमें तुम्हारा दुख देखा नहीं चाहता। ये लंबे चेहरे, रोती आंखें, दर्द के कारण एक आंखें खुशी में भी रोती। जब तुम विराट हो जाते हो तब भी तुम्हारी आंखों से अश्क रुकते नहीं, लेकिन वो धन्यवाद के आंसू होते हैं। आज अज्ञान हार गया, आज ज्ञान जीत गया। झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत। आज किसी की हार हुई है, वह जो दुख देने वाला अहंकार था
वह मिट गया, वह हार गया। आज किसी की हार हुई है और किसी की जीत रे, गाओ खुशी के गीत, झूम झूम के नाचो आज, गाओ आज। तो ऐसे माहौल में जब तुम्हारे लटके हुए चेहरे चारों तरफ संत देखता है तो बोलने की चेष्टा करता है, नहीं संसार में दुख नहीं। संसार में एक स्थान ऐसा भी है जहां जाकर तुम तृप्त हो जाओगे। संसार दुख नहीं, तुम्हें भ्रम हो गया। यह दुख तुम्हारे ही अज्ञान के कारण आया। अज्ञान दुख की जननी है और अज्ञान का मतलब है ईगो, अहंकार। तुमने खुद को ठीक से पहचाना नहीं। रिमेंबर योर सेल्फ, नो थाई सेल्फ। खुद से जानो, अच्छी तरह से जानो तुम हो कौन। और जिस घड़ी तुम ये जानोगे कि तुम हो कौन, तब तक संत की बातों को मान लो। सत्य बातों को मानने का कोई हर्ज नहीं होता। झूठ बातों को मानने का बड़ा हर्ज होता है। अब 5 नाम परमात्मा तक पहुंचा देंगे, ये झूठ है, इसको मत मानो। धन्यवाद अल्फाजों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। धन्यवाद चेतना के उन गहरे तरों से उठा करता है और शब्दों में ढल जाया करता है और शब्दों में ढलने के कृत्यों में ढल जाया करता है। मैं जब एनलाइटन हुआ, मेरे पिताजी जी सबसे पहले आकर मैंने पिताजी और माताजी के चरण स्पर्श किए। इससे पहले मैं चरण स्पर्श नहीं किया। दुख का आगाज करने वाले यही लोग, मन कहता था। मैं उनको कभी श्रेय नहीं दिया करता। अगर यही जिंदगी है तो फिर जीवन देने वाला गलत है। फिर तो व्यक्ति उलाहना दिया करता है, तेरा क्या बिगड़ जाता अगर तू हमें यह संसार ना दिखाता। बात ठीक, लेकिन ऐसी कश्मकश में जब तुम किसी आचार्य से कहते हो कि मैं दुखी, शादी बंधन है, तो वह तुम जैसा ही मूर्ख है। उसने वह तल छुआ नहीं जहां जाकर परम आजादी होती है। उस बच्ची ने सवाल बिल्कुल ठीक पूछा था कि सियानी बिल्ली खंबा नोचा। और बात भी ठीक है। जब मैं इनकी जिंदगी में देखता हूँ, पहले पढ़ाई की, फिर कंपटीशन किया यूपीएससी, उसके बाद आया तत्क्षण देखा कि ज्यादा चांसेस तो इधर है अध्यात्म, यहां की बजाय मौका ज्यादा उधर है, तो इधर लिकड़ लिए। असल में जिस आचार्य की बात कृष्ण ने कही, वो आचार्य ये नहीं है, इनके शरण में मत जाना। अमानित्वम दंभित्वम हिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्यो उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। आचार्य उपासना,
आचार्य के पास बैठ जाना, इन आचार्यों के पास मत बैठ, क्योंकि जिसने अभी वह सबर संतोष का तल नहीं छुआ, उसके भीतर से जैसी किरणें निकलेंगी वो लासानी तरंगें होंगी। और सही आचार्य का मतलब कृष्ण जो बताते हैं, जिसके भीतर से परम आसानी सुंदर तरंगें निकल रही हैं, तुम्हारे जीवन को सुखद और आसान कर देते हैं, उसके करीब बैठ आचार्य उप आसन, ऐसे आचार्य के करीब आसन बिछा के बैठ जाना। कहते कि मुक्ति, मुक्ति क्या होती है आचार्य जी? तो हंसे। एक कटु मुस्कान बच्चे को नीचा दिखाने की मंशा से युक्त एक व्यंग्यात्मक हंसी, वह नागपुरी संत। झरनाटा उठा मेरे भीतर से, अरे यह करोड़ों लोगों को मूर्ख बना रहा है, खुद ही उस तल पर नहीं उतरा। अगर इस धरती पर बंधन ही होता रिश्तों में, तो 8 शादी तो कृष्ण ने की, वैलिड स्टैंप्ड, और 16,100 बंदी बनाई गई नरकासुर के द्वारा, भौमासुर के द्वारा। उन्हें मारकर उनकी कैद से रिहा की गई। जो राजकुमारियां थीं, जो सुंदरतम राजकुमारियां थीं, राजा लोग उन्हें उठा लेते थे। यह तानाशाही आज नहीं शुरू हुई है, आज तो बहुत अच्छा माहौल है। बहुत गंभीर किस्म की तानाशाहियां इस धरती ने देखी हैं। 16,100 राजकुमारियां कहने लगी, प्रभु आपने मुक्त तो हमें करा दिया, यह जल्लाद हमें पीटता था, शोषण करता था, अब हमें हमारे घर वाले स्वीकृत नहीं करेंगे, समाज हमें अपनाएगा। अब तो हम ज्यादा गफलत में पड़ गए, ज्यादा परेशानी में आ गए, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? आदमी तो कहीं भी निकल जाए, आदमी तो 75 के बाद संन्यास ग्रहण कर लेता है, लेकिन कोई स्त्री सुनी है जिसने आज तक संन्यास ग्रहण किया? क्यों नहीं करते? क्योंकि स्त्री असुरक्षित महसूस करती है। अगर अपने पति के साथ वह भी संन्यास्त हो जाएगी, और ये शरीर का क्या भरोसा, किस घड़ी धड़ाम हो जाए, फिर यह अकेली स्त्री क्या करेगी? बच्चे भूल गए होंगे, इसके दायित्व से मुक्त हो गए होंगे, कहां जाएगी स्त्री? इसलिए स्त्रियों को संन्यास नहीं लेना चाहिए। पुरुष जहां चाहे जाए, स्त्रियां घर में ही रहे। इसलिए घर वाली शब्द वहां से, घर में ही रहेगी, अंतिम प्राण त्यागने तक रहना भी चाहिए, नहीं तो उसकी दुर्गति होगी। पुलस्त ऋषि जब मरने लगे, अपने पुत्र को बुलाया, विशर्वा ऋषि को। ये सब ऋषि की संतानें थी रावण जैसे। विशर्वा से कहने लगे, पुत्र सुन, अपने कुल में एक अत्याचारी मानव जन्म लेगा,
वह जब जन्म लेगा तो तू इस लंका को छोड़ देना। पुलस्त्य और विशर्वा दोनों ही उस तल पर गए हुए लोग थे जिसे आचार्य कहते हैं नागपुर का संतरा। मुक्त हो चुके थे। मुक्ति का मतलब क्या है? टू नो thyself। असल में तुम कौन? शरीर हो, इंद्रियां हो, मन हो, विचार हो, भावनाएं हो, जरूरतें हो, आकांक्षाएं हो, वोकेबुलरी हो, सूचनाएं हो। क्या हो तुम? बस इसी द्वंद्व में तुम घिसटते चले जाते हो। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। तुम फैसला ही नहीं कर पाते कि संत ठीक हैं या संसारिक ठीक है। और आज तो एक तीसरी कैटेगरी भी पैदा हो गई। पहले दो कैटेगरी होती थी, या तो संत होता था या परमात्मा को न मानने वाला असंत होता था। मार्कस, चारवाक, ना उसका विधान है कुछ, ना वो है। किसी एक्शन का कोई रिएक्शन नहीं होता। यह न्यूटन का सिद्धांत होगा, लेकिन परमात्मा का सिद्धांत नहीं। आज तीसरी कैटेगरी पैदा हो गई, जो परमात्मा का व्याख्यान भी करते हैं और परमात्मा का मतलब तृप्त है। तृप्ति को व्याख्यायित भी करते हैं, लेकिन शब्दों से, जबकि तृप्ति शाब्दिक नहीं होती, अस्तित्वगत होती है। तृप्ति में तुम्हारा सारा अस्तित्व ठहर जाता है। तुम शूद्र से विराट हो जाते हो, परम विराट हो जाते हो, विशाल हो जाते हो। तुम्हारे दुख, दर्द, तकलीफें मिट जाती हैं, विचार ठहर जाते हैं, तुम रुक जाते हो और तुम आनंद से युक्त 24 घंटे उस अमृत रस का पान करते रहते हो। यह है तृप्ति। और यह लोग बेरड़े हैं, बेरड़े, ना इधर के ना उधर, धोबी का कुत्ता ना घर का। इधर तो सिर्फ अपॉर्चुनिटीज देखकर आयस की कुर्सी छोड़ दी है, और यहां लोगों को मूर्ख बनाना शुरू कर दिया। वहां कुछ एक लोग इनके अधीन थे, यहां मूर्खों की संख्या बहुत। जीने का ढंग भी सिखाएंगे, जबकि जिंदगी का ढंग इन्हें स्वयं ही नहीं आया। बंधनों से मुक्त होने के उपाय भी बताएंगे। कारण को मिटा दो, बच्चे ही ना करो, शादी ही ना करो। ये एस्केपिस्ट किया करते हैं, बचने वाले। कृष्ण बचते नहीं। उस तल पर पहुंचा हुआ व्यक्ति बचने की चेष्टा नहीं करता, वह जान गया बंधन होता है। इसे ही मुक्ति कहते हैं। नागपुर का संतरा नहीं होती। मुक्ति होती है टू नो thyself इन रियल, ऑथेंटिकली। हु आर यू? मान्यता के रूप में तो तुम शरीर हो, इंद्रियां हो, विचार हो, भावनाएं हो, लेकिन ऑथेंटिसिटी क्या है तुम्हारी? हु आर यू? रमन कहते हैं। सभी संत कहते हैं नो thyself।
रिमेंबर योरसेल्फ, याद करो तुम भूल गए हो। हीरे के ऊपर गोबर की परत चढ़ गई और हीरा अपना स्वभाव भूल गया, गोबर की परतें ही हो गया जैसे उसका होना। उसकी दुनिया गोबर ही हो गई, हीरे को भूल गया वो। मुक्ति का मतलब यही होता है, नग्न आंखों से जान लेना कि तुम हो। और जिस घड़ी तुमने जान लिया देखकर, उस घड़ी अगर मान लेते हो तुम, तो उसे ही बाबा कहते हैं मनने की गत कही ना जाए। जे को कहे पाछे पछताए, कागद कलम न लिखण हार, मनने का वो कर्ण विचार। जिसे मानना पड़ता है जाकर, कैसे ना मानोगे, मैं तुम्हारे सामने बोल रहा हूं, क्या तुम नहीं मानोगे कि मैं बोल रहा हूं? मानना पड़ेगा। तो उस तल पर पहुंचकर, खोपड़ी के तल पर तुम मानते हो, जानते नहीं हो। किसी गुरु ने जाना तो तुम उस गुरु पर विश्वास और श्रद्धा कर लेते हो। यही तुलसीदास ने कहा, श्रद्धा विश्वास रूपने याभ्याम बिना न पश्यन्। उस गुरु के ऊपर श्रद्धा और विश्वास करना ही होगा जिसने जान लिया। लेकिन क्या करें, यहां तो भीड़ बैठी, यहां तो माखन शाह लुबाना का जहाज बच जाता है, गुरु तेग बहादुर उसे बचाते हैं, उसके कंधे छिल जाते हैं। और गुरुओं की डार बैठी, तंबू लगाए, दाढ़ी पीली किए, मेकअप किए, वैजयंती माला डाले, त्रिपुंड सजाए, यू बनाई, यू बनाते माथे। यह तो फैशन है, ऑथेंटिसिटी नहीं, दिखावा है। तो कैसे पहचानेंगे? पहचानने का तरीका कृष्ण ने बताया, जिसके पास बैठने से सुगंध आनी शुरू हो जाए, वह निश्चित रूप से फूल है। फूलों के भीतर से ही सुगंध आया करती है, और जिसके पास बैठने से दुर्गंध आए, निश्चित रूप से वह गटर है। गटरों के भीतर से ही दुर्गंध आया करती। ये लक्षण बताए भगवान कृष्ण ने, और उनके जीवन का पल पर बंधन विहीन था। वर्ण वो तो जन्म भी बंधन में हुए, जेल के अंदर उनका जन्म। यहां ताले जड़े थे मोटे मोटे, और टूट गए ताले। यह एब्रीविएशन है, सिंबॉलिक एब्रीविएशन। सच में ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ आपको समझाने की पौराणिक व्याख्या है। ऐसे व्यक्ति के आने से तुम्हारे बड़े बड़े लॉक खुल जाएंगे, तुम्हारी धारणाएं गिर जाएंगी जो तुमने मान ली। और सबसे बड़ी धारणा यह है तुम्हारी, जो तुमने मान ली, जन्मों जन्मों से मानते चले जा रहे हो, पता तुम्हें पिछले जन्म का भी नहीं, PLR लोगों की कर रहे हो,
अपने जन्म का पता नहीं। अगर अपने जन्म का पिछले जन्म का पता हो तो उसका एक लक्षण है, मैं बता दूं तुम्हें, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को आजमाया है। PLR गारंटी देने वाले कि मैं आपको पिछला जन्म बता दूंगा, ले जाके दिखला दूंगा। और जब मैंने उनके पिस्टल रखा छाती पर तो उनके दोनों तरफ से चिड्डी गीली हो गई। अगर मृत्यु का भय बाकी है, तूफान आया, जंग चला, ईरान और अमेरिका इजराइल के भीतर घमासान जंग चला, एक महाशक्ति के साथ एक बिल्कुल गरीब मुल्क, वर्षों से 40 सालों से उपेक्षित, बैन का शिकार, और अमेरिका ने सोचा था इसका क्या है, रशिया ने भी ऐसा ही सोचा था, यूक्रेन का क्या है। बस आज आक्रमण करेंगे, कल को यूक्रेन अपना है, 4 वर्ष बीत गए। ऐसा ही अमेरिका ने सोचा था। तुम मत बनाओ एटम बम, क्यों ना बनाए भाई, क्योंकि तुम दुनिया को मार दोगे, तुमने तो दुनिया मार ही दी। शक हम पे करते हो। अमेरिका एक अकेला मुल्क है जिसने हिरोशिमा और नागासाकी पर छोटे बम कराकर करोड़ों लोगों को मार दिया। तुमने तो मार ही दिए, शक हम पर करते हो, अपराधी तुम हो। लेकिन चोर को शक होता है, इसलिए चोर रखवाली करता है अपने माल की। उसे पता है कि चोरी भी हो जाया करती, और औंधे मुंह पड़ा। पाप हमेशा, झूठ हमेशा औंधे मुंह गिरा करता है। इसलिए मैंने यह भविष्यवाणी की तथ्यों के बल पर कि आचार्य जैसी प्रज्ञा के लोग सुखों को पा सकते हैं, गदम बिछोनों पर सो सकते हैं, मन चाहा खा सकते हैं, रसास्वादन कर सकते हैं, लेकिन सुखी नहीं हो सकते। और बिल्कुल ऑथेंटिक, साइंटिफिकली प्रमाणिक, मैं जानता हूं इस धूल भरी आंधियों में कोई संत ही आकर तुम्हें आश्वस्त करता है, घबराओ मत, मत उड़ाना दो, मत शिकायत करो माँ बाप से, परमात्मा से। उसने ठीक बनाया है, शुभ बनाया है, क्योंकि उसने एक ऐसा तल रखा है। गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोख धन, सब धन धूड़ समान। तुम जिस धन को इकट्ठा करके तुम कहते हो बल इकट्ठा करो, दुनिया को यह बात जमेगी और तुम्हारे ज्यादा फॉलोवर्स होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि दुनिया तो खुद ही ये चाहती। प्रत्येक व्यक्ति सारी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि एक ट्रंप ही कब्जा करना चाहता है, या हमारे माननीय मोदी ही, ये मोटू जी ही कब्जा करना चाहते हैं। सारी दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति काबिज होना चाहता है धरती पे। यह बात अलग कि उसकी दाल गलती नहीं, पुलस्त्य दूरदर्शी थे, विशर्बा से बोला,
जिस घड़ी यह व्यक्ति जन्म ले बच्चा, तो तुम जन्म लेते ही क्या किसी से पूछना कि तुमने, मैं संन्यास्त होने जा रहा हूं, तुमने साथ चलना है भाग्यवान, मैंने तुम्हें वायदा किया था। मोदी जी भी अगर पूछ लेते कि हम भाग रहे हैं, क्या तुम भी चलोगे जो सोच उसकी ना और हाँ होने के पश्चात भाग जाते। और अभी उम्र में क्या हुई थी, कुछ भी तो उम्र में। धोखा देकर भागना सदा से इनकी फितरत रही है संख्यों की। तो विशर्बा ने जब रावण का जन्म हुआ, विशर्बा के पुत्र थे रावण, कैकसी उनकी माता थी रावण की। कैकसी के कमरे में गए, पूछा भाग्यवान तुमने बच्चे को जन्म दिया, बच्चा 2 महीने का हो गया, मैं संन्यास ग्रहण करना चाहता हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? बच्चे को पाल लेंगे, कोई बात नहीं। तो कैकसी बोली नहीं, मैं यहीं रहूंगी। और सही निर्णय था। औरत का निर्णय, स्त्री का निर्णय यही सही होता है, वह घर की 4 दीवारी में रहे। पर्यटन के लिए चली जाए, अगर उसका मन बहलता है बाहर के दृश्यों को देखकर, वो बात अलग है। लेकिन संन्यास्त न हो तो विशर्बा कैकसी को छोड़कर चले गए। और आगे की कहानी आपको पता है। अगर इस संसार में संतोष नामक धन नहीं, चैन नहीं, करार नहीं, नरम बिछोने हैं, नींद नहीं, 3600 प्रकार के भोजन है, भूख नहीं, क्या तुम ऐसी दुनिया में जीना चाहोगे? नहीं जीना चाहोगे, लेकिन तुम जी रहे हो। यह बात एक अजूबा हमने देखा, जल में रहकर मीन है प्यासी। यही तो हैरानी होती है संत को। एक संत ही अगर जगत में ना आता, सिर्फ एक संत, तो जल मरता संसार। इस तूफानी दुखों के मरहले में एक संत आकर कहता है ठहरो। तुम कहते कागज की लिख, तुमने उपनिषद पढ़े, तुमने अष्टावक्र गीता पढ़ी, तुमने गीता पढ़ी, तुमने अन्य किताबें पढ़ी, तुमने कंपटीशन भी किया, जीते भी, लेकिन ऐसा कुछ करने में तुम्हारे भीतर अहंकार आ गया। आई नो एवरीथिंग, मैं सभी जानता हूं, मैं सर्वज्ञ हूं। इसी अहंकार के कारण तुमने सत्य को देखना नहीं चाहा। वह वक्त जो सत्य को खंगालने में लगाना था तुमने, वो तुमने संस्थाओं को मजबूत करने में गुजार दिया। काश तुमने वही वक्त खुद के तल को मजबूत करने में लगाया होता, रूपांतरण हुआ होता, तो आज करोड़ों लोगों की जिंदगी तुम खतरे में न डालते।
अकेले मार्ग से ही नहीं पैदा करता नास्तिकता को। अकेला चार्वाक ही नहीं, नास्तिकता और कोई लेन देन का हिसाब नहीं होता। जन ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, मजा लो। भस्मभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यह शरीर लेने वाला देने वाला दोनों शरीर भस्म हो जाएंगे, कौन किससे मांगेगा बताओ। तर्क ठीक है। ऐसे ही तर्कों से नागपुर का संतन, हालांकि दोनों में कोई हारमोनी नहीं, कोई रेखाएं आपस में भिड़ती नहीं, पैरेलल चलते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया को गर्त में गिराकर ही जाएंगे जनाब आली। अगर संसार में परमात्मा बड़ा समझदार है, वह अद्भुत शिल्पकार अगर आनंद बनाकर वो एक जगह के ऊपर स्थापित न कर देता, जिसको कृष्ण कहते हैं हे पार्थ स्थित प्रज्ञा हो जा, उस प्रज्ञा में उस आनंद को स्थापित न कर देता तो फिर उस शिकायत के योग्य था। लेकिन वो तुमसे ज्यादा समझदार है, ज्यादा ही नहीं वर्ण वो ही समझदार है, तुम तो मूर्ख हो। सबे सियाने एक मत, मूर्ख अपनो अपनी ओर देखो। फिर ये लोग कबीर के दोहे भी गुनगुनाते हैं, उनके भजन भी गुनगुनाते। ये बेरड़े में इसलिए कहता हूं, ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं वह है। ऐसे अविश्वास के माहौल में, ऐसे नास्तिकता के बवंडर में, तूफानी झटकों में कोई संत ही आकर तुम्हें विश्वसनीय शब्द कह सकता है और उसके जीवन में लक्षण छलकेंगे। अगर उसने तृप्ति को पा लिया है तो तृप्ति उसके रोए रोए से छलकेगी और तुम दूर दूर तक विदेशों से उस छलकते हुए रस का पान करने के लिए चले आओगे, खींचे आओगे। यह तृप्त हो गया। तृप्ति का लक्षण होता है। अगर तुम कहते हो कि रोशनी हो गई तो रोशनी का लक्षण आएगा, अन्यथा अंधकार में तो तुम कुछ देख ना सकोगे। अगर रोशनाई आ गई, सूरज चमका आसमान, प्रभात हो गई, तो उसके लक्षण भी आएंगे। फिर तुम्हें हर चीज साफ साफ दिखाई पड़ेगी, धुंधली धुंधली नहीं। अगर तृप्ति आ गई किसी को तो उसके जीवन की दिनचर्या से वह तृप्ति के लक्षण प्रकट होंगे। अन्यथा थोथी थोथी बातें कहने वाले तो आचार्य बहुत बैठे हैं। माखन शाह लवाना ने देखा, और गुरु जो तृप्त नहीं हुआ वो बुलाएगा, आओ मैं हूं गुरु, आ जाओ। यानी कि वो एड्स लगाएगा, वह पूरे प्रयास करेगा अपने तक ग्राहकों को खींचने की। वह तृप्त नहीं हुआ, वह व्यापारी है, वह कारोबारी है।
वह कुछ निहत स्वार्थ हेतु इकट्ठा करना चाहता है, भोगने हेतु पदार्थ इकट्ठा करना चाहता है, वह तृप्त नहीं हुआ। और इसीलिए बहुत कमाल की बात है कि ईमानदार है, तृप्ति होती ही नहीं। आह, बड़ा सुंदर। बलिहारी जाऊं तुम्हारी ऐसी शानदार फितरत पर। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदल। नहीं होती नागपुर का सुंदर। शब्दों से कभी तृप्ति प्रकट नहीं। शब्द तो बनावटी एआई के द्वारा भी बनाए जा सकते, लेकिन ध्यान रखना एआई के भीतर तृप्ति नहीं होता, क्योंकि चेतना ही नहीं होती। तृप्ति चेतना से आती है। चेतना का वो परिपूर्ण तल, 100% चेतना का खेल जाना, 100% परमात्मा हो जाना, अनंत विस्तृत हो जाना, जिसका ओर छोर न रहे, आदि मध्य और अंत न रहे, वह तृप्त हुआ। वह विराट भी हुआ, वह विशाल भी हुआ। उसकी क्षुद्रता समाप्त हुई, इसलिए वह क्षुद्र चीजों को इकट्ठा नहीं करे, वह बांटेगा और निस्वार्थ बांटेगा। वह नहीं कहेगा संस्था के हाथ मजबूत करो, तुम तुम्हारी संस्था के हाथ मजबूत कर सकते हो। तृप्त व्यक्ति नहीं कहेगा, उसकी कोई संस्था होती नहीं, वह तो तृप्त है। और जो तृप्त हो गया उसको मान सरोवर मिल गया। वह इकट्ठा करने की झंझट नहीं करेगा, वह दूर दूर से तुम्हें गुमराह करके बुलाएगा ना, आओ नामदान ले जाओ, आओ मुझसे कुछ सीख जाओ, सुखी होने के तरीके समझ जाओ। और सुखी होने का तरीका ये बताएंगे, एस्केपिशन, बचाव करो। बचाव में ही बचाव है, बंधन से बचो। साफ है, अभी इनके लिए बंधन है। कृष्ण कहेंगे बंधन है ही नहीं। वह तत्व निर्बंध है, उसे बंध नहीं जा सकता, जलाया नहीं जाता, गलाया नहीं जाता, मिटाया नहीं जाता, वह मरता नहीं। उसके ऊपर शस्त्र का संहार काम नहीं करता, उसके ऊपर अग्नि की ज्वाला उसे झुलसाती नहीं। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दास्ति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शुष्यति मार्ग। तुम क्या सिखाती हो? अच्छा न होगा अगर तुम बोलना बंद कर दो, ज्यादा अच्छा होगा। काश तुम यही वेला, अब तो घनी गई थोड़ी रही वो भी बीती जाए। अब क्या खाक करोगे, वक्त चला गया। अब तो किसी और जन्म में ही होगा मेरे से साक्षात्कार। तृप्ति का गहन अर्थ है जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया।
जिंदगी का साथ निभाता चला गया। जैसा मिल गया पहन लिया, जैसा पक गया खा लिया। जो मिल गया वही मुकद्दर था, जो छिन गया मैं उसको भुलाता चला गया। हर हाल में उसकी रजा में राजी रहना, और यह वही कर पाएगा जिसने वह देखा होगा नग्न आंखों से। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। तुम कहते कागज की, तुमने रामायण में पढ़ा होगा, महाभारत में पढ़ा होगा, जो करता है वही करता है, अच्छा करता है। लेकिन कबीर कहते नहीं, तुम कहते कागज की लेखी और मैं कहता आंखों देखी। मैंने आंखों से वह सत्ता देखी, और मन्ने की गति कही ना जाए, वहां जाकर मैं पहुंच गया हूं जहां मानना पड़ता है। शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। जब तक शक है तो कृष्ण कहते हैं संशयात्मक निश्चित विनाश होगा। फिर तुम्हारा अहंकार फिर से जन्म लेगा, मरोगे, जन्म लेगा, मरोगे। यही तो मुक्ति है। सत्य को जानो, नो दाय सेल्फ, रिमेंबर योर सेल्फ। कहने के तरीके, हु आर यू, ये है सही तरीका। बचाव करना कायरों की आदत है और कायरों का फार्मूला है। सत्य को जानना बहादुरी है, इसलिए महावीर को महावीर कहा गया। ये खिताब था, उनका नाम महावीर नहीं था, नाम था उनका महावर्तमान। खिताब मिला उन्हें महावीर। यह कोई साधारण काम नहीं होता। अगर साधारण होता तो ये आचार्य लोग ऐसे छटपटाते न। अहंकार की बलि देना सबसे मुश्किल है, दुष्कर। अपनी होंद को ही गला देना, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुरु गुलजार होता है। वही बीज तुमने देखा, छोटा सा बीज धरती के गर्भ में जाकर अंकुर बनता और वट वृक्ष बन जाता है एकदम। तुम्हारी बुद्धि कभी नहीं सोच पाएगी इतना वट वृक्ष, विशाल वट वृक्ष, जिसमें हजारों पंछियों का घोंसला है, वह कभी एक छोटा सा बीज था। तुम भी तो एक छोटे से बीज थे एक दिन। आज तुम्हारी देह 1 क्विंटल के। कबीर का ही गुणगान करते हैं ये लोग। मैं किसी व्यक्ति के बरखिलाफ नहीं, मैं व्यक्ति की मूढ़ता के बरखिलाफ। जो तुम्हें ऐसे मुकाम पे धकेल दे तो फिर जीवन का कोई अर्थ भी नहीं रहता। फिर तो कह दो अपने माता पिता से, और तुम भी जन्म मत देना किसी को, क्योंकि जन्म देना गुनाह है। क्या यही दुखों से भरी हुई सृष्टि दिखाने के लिए हमें आपने जन्म दिया पाला उसे? यह तो बड़ा दर्द से भरा, दुख से भरा है। नहीं, इसका हल करेगा, इस समस्या का हल करेगा संत। हीरो पायो
मानसरोवर हंसा पायो मानसरोवर तार तलैया क्यों डोले ताल तलैया क्यों डोले मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले मन मस्त हुआ फिर क्यों हीरो पायो गांठ गठियायो बार बार बाको क्यों खोले मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। उस तल पर चले जाओ जहां मौन होना नहीं पड़ता, मौन हो जाया करता है। जहां मौन कोई साधना नहीं होता, जहां मौन सिद्धि होती है। जहां जाकर तुम परम मौन की दशा में अवस्थित हो जाते हो, वहां बोल नहीं निकलता। शब्दातीत कहा अखरा नालों वखर जड़ा, अक्षरों से अलग है, बियॉन्ड वर्ड्स है, उसे शब्दों में समझाया भी नहीं जा सकता। तो तुम उस हीरे को पालो, गांठ में गठिया लो, दिखावा मत करो। लेकिन जैसे ही तुम हीरे को पा जाओगे, हीरे की चमक तो बताएगी कि हाँ, इसकी जेब में हीरा है। यह प्रकाश रोशनाई कहां से आ रही, यह शांति का अमृत कहां से बरस रहा है, यह आनंद का झरना कहां से बह रहा है। यह कौन सी वो जगह है जहां इतनी शांति, जहां इतना आनंद है, जहां इतनी सुगंध की बरसात हो रही।